भारत एक पवित्र धरती जहाँ हर कोने में भक्ति का प्रकाश है। यहीं स्थित है 12 दिव्य स्थल जहाँ स्वयं शिव जी का तेजस प्रकट होता है। इन्हें कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे है एक कहानी, कुछ चमत्कारों की, कुछ असीम श्रद्धा की और कुछ महादेव की अनंत बल की। चलिए आप और हम भक्ति के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज जाने वाला हूँ महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें जिससे कि आपको अपना ट्रिप प्लान करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं वो अलग अलग लोकेशन पे पड़ता है। जैसे भीमाशंकर पड़ता है पुणे में, नासिक में है त्र्यंबकेश्वर एंड ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है छत्रपति संभाजीनगर में, जिसका पुराना नाम था औरंगाबाद। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे हैदराबाद से, तो हम पहले औरंगाबाद गए। बट अगर आपके सिटी से औरंगाबाद के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये जर्नी पुणे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन दैट केस आपको पहले पुणे, देन नासिक एंड लास्ट में औरंगाबाद और संभाजी नगर आना होगा। देन रिटर्न ट्रेन और फ्लाइट भी आपको उसके अकॉर्डिंग बुक करना होगा। तो ओवरनाइट ट्रेन लेके हम लोग पहुंच गए औरंगाबाद। वहां आके पहले आपको होटल में चेक इन करना है। यहाँ आपको 1200 से 1500 के बीच डिसेंट होटल और लॉज मिल जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट के लिए इधर यू कैन बुक ऑटो और बाय बस ऑल्सो यू कैन ट्रैवल। जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए आपको बस स्टैंड से मिल जाएगा। अगर आप ऑटो ले रहे हो तो बार्गेन ज़रूर करना। 800 से 1000 के बीच ऑटो बुक कर सकते हो, जिसमें वो आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एंड इलोरा केव्स कवर कर देगा। एंड और भी कुछ साइट सीन्स है तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग चले गए थे इलोरा केव्स। वहाँ टिकट प्राइस है 40 रुपीज़, बट अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो 5 रुपीज़ का ऑफ मिल जाता है। एंड ये सिर्फ शाम 6 बजे तक ओपन है। तो ट्राई करना, पहले ये कवर कर लेना, उसके बाद ही आप ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाए। बिकॉज आपको यहाँ पे मिनिमम 2 आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा टू कवर एवरीथिंग। इलोरा केव से थोड़ी ही दूर पे है ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ मंदिर में एंटर करने के लिए लड़कों को अपना शर्ट उतारना होता है। एंड कोई भी लेदर बेल्ट और वॉच यू कैनॉट वेयर। एंड मोबाइल फ़ोन भी रिस्ट्रिक्टेड है। सो अंदर में मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया, बट बाहर से यू कैन सी दिस इज़ द टेम्पल। एंड आपको यहाँ रोड से ही जो भी चढ़ाना है वो आपको मिल जाएगा। एंड ये भगवान शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ शिव जी ने भक्त के प्रार्थना से संतुष्ट होकर दर्शन दिए थे। इसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए थे अपने रूम में। एंड रात का ट्रेन पकड़ के हम लोग चले गए थे नासिक, विच वॉज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक पहुंच के सबसे पहले आपको रूम में चेक इन कर लेना है। यहाँ आवरली रूम्स मिल जाता है। जैसे मेरा प्लान था इवनिंग तक निकालने का, सो आई बार्गेन फॉर माई रूम रेंट। यहाँ 600 से 800 के बीच आपको डिसेंट रूम मिल जाएगा। नासिक में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े थे फॉर नियर बाई अट्रैक्शन, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर आपको नासिक के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक इट फॉर यू। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, नासिक बस स्टैंड से इसका डिस्टेंस है ओनली 30 किलोमीटर। तो बस स्टैंड से आपको डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। बस, ऑटो, शेयरिंग टैक्सी भी अवेलेबल है। शेयरिंग टैक्सी का फेयर है ओनली 150 पर हेड। तो ये आपको डायरेक्ट ज्योतिर्लिंग के सामने उतार देगा। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये अंदर की तरफ है। एंड यहाँ पे नॉट ओनली शिव जी, बट कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव जी तीनों विराजमान हैं। तो यहाँ पे तीनों को पूजा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग आपको ऊपर के लगे हुए मिरर से दर्शन करना होगा, तो ये बात आप याद रखना, आपको डायरेक्टली वो दिखेगा नहीं। एंड यहाँ एंट्री फी फ्री है, बट वीआईपी दर्शन के लिए आपको 200 चार्ज देना पड़ता है। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे कुसाबाद, जो टेम्पल के सामने ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यहाँ नासिक में हम लोग का पूरा डेस्टिनेशन कवर हो गया था। तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जाना था भीमाशंकर, जिसके लिए हम लोग बस स्टैंड गए। एंड वहाँ से हम लोग को मंचर तक ब्रेक जर्नी करना पड़ा।
देन मंचर से हम लोग टैक्सी लेके चले गए थे भीमाशंकर। नासिक से मंचर बस स्टैंड तक फेयर था 200 पर पर्सन। एंड मंचर से शेयरिंग टैक्सी, वो भी 200 पर पर्सन लिया टिल भीमाशंकर। भीमाशंकर पहुंचते ही वहाँ यू कैन टेक ए रूम फॉर शावर एंड कीप योर लगेज एंड देन गो टू विजिट भीमाशंकर। शिवलिंग तक आपको वॉक करके जाना होता है 240 स्टेप्स, जो नीचे उतरना पड़ता है। एंड सेम रास्ते से ही आपको भी वापस भी आना है। यह शिवलिंग कवर रहता है एंड ओनली इन द मॉर्निंग बिफोर 4:30 यू कैन सी द शिवलिंग, बिकॉज उसके बाद ये शिवलिंग ढक देता है एक सिल्वर कवर से। टेम्पल के सामने और भी अट्रैक्शन है जो आप कवर कर सकते हो इन योर जर्नी, लाइक मुंबई पॉइंट, भीमा रिवर ओरिजिन, गुप्त भीमा शंकर, हनुमान कुंड एक्सेट्रा। तो यहीं पे एंड होती है हम लोग का ज्योतिर्लिंग दर्शन इन महाराष्ट्र। इसके बाद हम लोग गए थे पुणे। फॉर दैट स्टे ट्यून, एंड इफ़ यू लव माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, so that I can make more videos like this. Thank